Hello students, good morning. Welcome to English online class. Students, early in the morning we were studying about the sentence, phrase and the question tags. This topic remained incomplete due to online classes, due to having completed our session. Students, let's know about the sentence first of all. A set of words arranged in order to make a complete sentence is called a sentence. बच्चों, शब्दों का ऐसा सेट जिनको व्यवस्थित रूप से लिखा गया हो या व्यवस्थित रूप से रखा गया शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ होता है उसे बच्चों सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, इंडियंस आर वी प्राउड टू बी। क्या बच्चों इसका पूरा अर्थ निकल रहा है? इंडियंस आर वी प्राउड टू, कि भारतीय हैं हमें और गर्व और बी, तो पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए बच्चों ये अव्यवस्थित शब्दों का समूह है, ये सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। नीचे देखते हैं, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, हमें भारतीय होने पर गर्व है, ये पूरा है। वी यूज़ कैपिटल लेटर टू बिगिन ए सेंटेंस। स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हम कैपिटल लेटर से करते हैं। वी पुट ए फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क। फ्रेजेस के स्टूडेंट्स आइए जानते हैं। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इट डिपेंड्स ऑन अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। बच्चों, एक छोटे से या थोड़े से शब्दों का समूह जो जिनका अर्थ होता है या अर्थ बनाते हैं मिल करके, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता उनका, और वे दूसरे सेंटेंस के दूसरे भाग पर डिपेंड रहते हैं अपना अर्थ पूरा करने के लिए। बच्चों, इसी प्रकार के शब्दों के समूह को इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। बच्चों, स्टूडेंट्स, फ्रेजेस के एग्जांपल देखिए, ऑन द रोड और ए क्लेवर फॉक्स। देखिए, रोड यानी सड़क पर। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर घूम रहा हूँ या वॉकिंग कर रहा हूँ, तो सेंटेंस पूरा हो गया। यानी दूसरे शब्दों पर डिपेंड है, दूसरे पार्ट पर डिपेंड है, सब्जेक्ट और वर्ब पर। इसी तरह से एक क्लेवर फॉक्स, वन डे आई सो ए क्लेवर फॉक्स, तो इसका सेंटेंस देखिए, सेंटेंस बन गया स्टूडेंट्स, और अर्थ भी पूरा निकल आया है जब हम फ्रेज को सब्जेक्ट और वर्ब के साथ जोड़ देते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, काइंड ऑफ सेंटेंस हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। ये आपका असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। Assertive sentence. A sentence that declares or asserts a statement is called an assertive sentence. There are two type of assertive sentence. बच्चों, assertive sentence वो है जो कुछ डिक्लेयर करता हो, यानी कुछ हमें बताता हो पॉजिटिवली और निगेटिवली, उसे बच्चों assertive sentence कहते हैं। जैसे ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, ही इज़ नॉट ए बैड स्टूडेंट्स। तो ये दो प्रकार के हैं बच्चों, पॉजिटिवली और निगेटिव सेंटेंस। Positive sentence, the sentence that tells something in positive manner is called positive or affirmative statement. बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस वो है जो हमें किसी के बारे में पॉजिटिवली बताए, निगेटिव रूप से न बताएं। ऐसे सेंटेंस को बच्चों इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है, और निगेटिव आपका बन जाएगा ही इज़ नॉट ए गुड स्टूडेंट। तो इसमें आपने नोट का यूज़ कर लिया, इसलिए आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल, कृष्णा राइट्स वेल। तो कृष्णा के बारे में पॉजिटिव बताया गया है, न कि नेगेटिव, कि कृष्णा अच्छे से लिखती है। नेगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग इन नेगेटिव मैनर इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वे हैं बच्चों जो हमें किसी के बारे में नेगेटिव बातें बताते हो, यानी पॉजिटिव नहीं बताते हो। जैसे एग्जांपल, कृष्णा डज नॉट राइट वेल, कृष्णा अच्छे से नहीं लिखती है, तो ये देखो नेगेटिव में बताया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन पूछता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से इसका एंड होता है, समाप्ति होती है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मोस्टली स्टार्ट्स विद आइदर हेल्पिंग वर्ब, इज आरम, वॉज वर, हैड, विल, डू, डज, डिड, एटसेट्रा, and WH words why, where, how, when, etc. जैसे आर यू फीलिंग बेटर नाउ, विच बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट।
बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और डब्ल्यू एच ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, आर, एम, वोज, वर, डू, डज, डिड और हैज़ और हैव हैड। और इसी तरह से बच्चों डब्ल्यू एच से भी स्टार्ट होते हैं, जैसे वोट, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, होम और हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मच। बहुत सारे वर्ड्स हैं बच्चों जो हाउ से भी स्टार्ट होते हैं। देख रहे हो, आर यू फीलिंग बेटर नाउ, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का आंसर यस नो में। और विच बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट, आप कौन सी बुक पसंद करते हो, जैसे आई लाइक नॉवेल बुक्स, स्टोरी बुक्स, जो आपको ठीक लगती है वो आप आंसर दे सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों एक सेंटेंस जिसमें ऑर्डर यानी आदेश का सेंस हो, रिक्वेस्ट का सेंस हो, सजेशन का सेंस हो, एडवाइस का सेंस हो, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये बच्चों दो प्रकार के हैं। बी पोलाइट टू अदर्स, दूसरों के प्रति विनम्र रहे, ये पॉजिटिव है आपका। और सेकंड में आप देख रहे हैं डोंट टीज एनिमल, जानवरों को मत सताइए, पशुओं को मत सताइए। तो डोंट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई और ऊपर आप देख रहे हैं मैन वर्ब से स्टार्ट है बी से। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस यू इज इम्प्लाइड हिडन एज ए सब्जेक्ट। बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है, जैसे सूट हिम, उसे सूट कर दो। तो इसमें यू है वो आपका सब्जेक्ट है और ये हिडन है, छुपा हुआ है। इसके बाद में बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वी ऑलवेज यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन दी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो बच्चों एक ऐसा सेंटेंस जो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करता हो, अचानक हमारे मन में कोई भावनाएं आई हो किसी के प्रति, सुख की है, दुख की है, खुशी की है, तो इस प्रकार की भावनाओं के लिए हम कुछ वर्ड भी यूज़ करते हैं या सेंटेंस भी यूज़ करते हैं। इस प्रकार के वर्ड और सेंटेंस के अंत में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क रखते हैं। तो पहले देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट ए नाइस आइडिया यू गेव, कितना अच्छा आइडिया आपने मुझे दिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। यू गेव मी वेरी नाइस आइडिया। तो ये एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ड से भी स्टार्ट होता है और साथ में एडजेक्टिव आता है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बारिश कितनी सुंदर है। स्टूडेंट्स अगला एग्जांपल दिया है इसमें, वो सी हैज़ वॉर्न ए पिंक स्कर्ट, और कमाल कर दिया, उसने एक पिंक स्कर्ट पहन लिया है, यानी आश्चर्य का भाव बताने के लिए। स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्रेयर, विश, कर्स और कीन डिजायर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस वो है जिसमें प्रार्थना का भाव हो, विश यानी कामना का भाव हो, कर्स यानी किसी को बद्दुआएं देना हो, या फिर गहन डिजायर हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये सेंटेंस बच्चों मे से स्टार्ट होते हैं, अंत में इनके एक्सक्लेमेटरी मार्क की ही है। देखिए आप, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद देगा। और दूसरा ये तो बच्चों था प्रेयर वाला, भगवान आपको आशीर्वाद, प्रेयर का सेंस है इसमें, भगवान आपको आशीर्वाद दें। दूसरा बच्चों विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये विश किया गया, कामना की गई बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग, ए शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज टैग टू कन्फर्म द स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए क्वेश्चन टैग। बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसका कि टैग किया जाता है, छोटा बनाया जाता है, उसके स्टेटमेंट को सुनिश्चित करने के लिए, क्या आंसर उसका ये यस में है या नो में, सुनिश्चित करने के लिए स्पेशली। और इफ़ द स्टेटमेंट इन पॉजिटिव देन द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। बच्चों यदि स्टेटमेंट उसका पॉजिटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव में, ये आप ध्यान रखें में से। और इफ़ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। यदि उसका स्टेटमेंट, कहने वाले का स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, यानी विपरीत बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव नेगेटिव में बनता है। ये इसमें समझाया भी हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आप देख रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, कृष्णा राइट वेल, कृष्णा अच्छे से लिखती है, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस होने पर आप उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म बना देंगे, तो आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा।
तो निगेटिव बना शॉर्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, डज हो जाएगी क्योंकि क्रिएशन सिंगुलर है। तो आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लेंगे डजंट, और फिर किस के लिए आप सी का यूज़ कर लेंगे तो बन गया डजंट सी। इसी तरह से देखो रोन इज़ नॉट ट्रू, ये आपका निगेटिव है, इसलिए निगेटिव का हमेशा इंट्रोगेटिव बनता है। तो इज ही, तो क्या वह है। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन टैग हैज़ ओनली 2 वर्ड्स, क्वेश्चन टैग में देखो 2 वर्ड्स ही हो रहे हैं, देखो डजंट और इसमें देखो ही हो रहा है, एक शॉर्ट बनाते हैं। दी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है ऑक्सिलरी वर्ब। द क्वेश्चन टैग इज यूज टू गेट द कन्फर्मेशन ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का कन्फर्मेशन प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन टैग का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स क्लास टाइम देखते हैं। फ्रेम सेंटेंस विद ईच सेट ऑफ गिवन वर्ड, जैसे सोल्जर, सेव, कंट्री। स्टूडेंट्स फ्रेम सेंटेंस विद द ईच सेट ऑफ गिवन वर्ड, नीचे दिए गए सेट के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाइए। तो इसमें आप बना सकते हैं सोल्जर सेव आवर कंट्री, या सोल्जर सेव देयर कंट्रीज, सोल्जर अपने देश को बचाते हैं। ऑनेस्ट मैन रेस्पेक्टेड, तो इसमें आप लिख सकते हो एन ऑनेस्ट मैन इज़ रेस्पेक्टेड, एक ऑनेस्ट मैन का रेस्पेक्ट किया जाता है। देखो गिफ्ट बर्थडे गेव, तो आप लिख सकते हो माई अंकल गेव मी ए बर्थडे गिफ्ट, माई अंकल गेव मी ए बर्थडे गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। इसी तरह से देखो मैन गोज आर स्वीट। स्टूडेंट्स इसमें 2 पार्ट्स नहीं, इसमें सिंगल दिया हुआ है, आप देख रहे हैं तो सिंगल, इसमें सिलेबल नहीं किया। देखो तो मैंने इसमें सिलेबल कर लिया था मैन और गोज का, मैंने ये बना दिया था, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल है, मैंगोज ही है। मैंगोज आर स्वीट, ठीक है, ये अपने आप में सेंटेंस बन रहा है, मैंगोज आर स्वीट, मैंगो स्वीट होते हैं। और आगे दिया हुआ राइट्स अमित और वेल, तो आप सब्जेक्ट को पहले लें, अमित राइट्स वेल। चेंज एंड राइट सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अनुसार जैसा निर्देश दिया गया उसी अनुसार चेंज करें। तो फर्स्ट में निगेटिव दिया हुआ है, फिर सेकंड पॉजिटिव और थर्ड इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव, तो निगेटिव में देखिए स्टूडेंट्स माय ग्रैंड मदर टेल्स अस ए स्टोरी एट नाइट, तो निगेटिव में आपका हेल्पिंग आप सब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे, नोट रख देंगे, माय ग्रैंड मदर डज नॉट टेल अस ए स्टोरी एट नाइट, इस तरह से बन जाएगा। और फिर आपका देखो सेकंड में पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव बना देना है। पॉजिटिव में देखो डज द टीचर एक्सप्लेन द चैप्टर ऑन मंडे, तो पॉजिटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं द टीचर, फिर आगे एक्सप्लेन्स द चैप्टर ऑन मंडे, इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में दिया हुआ वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और इसका बनाना स्टूडेंट्स आपको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब टेंस की पहले रख देंगे। तो आप ये तो ऑक्सिलरी वर्ब वाला है, तो शुड वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्या हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास।